आज हम लोग इस वीडियो में सौर सेल के बारे में पढ़ते हैं, जिसको सोलर सेल कहा जाता है। तो सोलर सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में यानी प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यह एक विशेष प्रकार की पीएन जंक्शन डायोड ही होता है। यह सोलर सेल जो होता है, सौर सेल विशेष प्रकार से निर्मित पीएन जंक्शन डायोड होता है। जब सौर ऊर्जा इस पीएन जंक्शन डायोड पर पड़ती है तो इसके पी और एन क्षेत्रों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रकाश वोल्टी विद्युत वाहक बल कहा जाता है, या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है कह लीजिए, जिसे प्रकाश वोल्टी विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस प्रभाव को प्रकाश वोल्टी प्रभाव कहा जाता है। इसका सबसे पहले जो निर्माण किया गया था सौर सेल का, वह सन 1954 में चैपिन और पियर्सन ने मिलकर किया था। उसके बाद और भी अब सौर सेल और भी तरीके के निर्मित हो गए हैं, उनमें और प्रगति आई है। अच्छे क्वालिटी के सौर सेल का निर्माण किया जा रहा है। तो अब हम लोग इसकी रचना के बारे में पढ़ते हैं। रचना तो सौर सेल में सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनिक का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। इसमें यन क्षेत्र की एक चौड़ी परत के ऊपर विसरण विधि द्वारा पी प्रकार अर्धचालक की एक पतली परत बना ली जाती है, तैयार की जाती है। तो जो यन प्रकार, कुछ किताबों में इस तरह लिखा हुआ है कि पी प्रकार अर्धचालक की एक चौड़ी परत के ऊपर यन प्रकार की एक बहुत ही पतली परत विसरण विधि द्वारा उत्पन्न कर ली जाती है। तो हम लोग यहाँ पर यन प्रकार से देखेंगे तो इस तरह से हम लोग इसका डिजाइन करेंगे। एक ओपन बॉक्स बनाएंगे हम लोग, ओपन बॉक्स इस तरह से। इस तरह से ओपन बॉक्स बना लेते हैं। ये ओपन बॉक्स और इसमें ये जो नीचे हम लोग यन या पी प्रकार कुछ भी बना सकते हैं। मान लीजिए यन प्रकार की चौड़ी परत होती है, एन प्रकार की ये चौड़ी परत होती है, इसके ऊपर विसरण विधि द्वारा ये पी प्रकार की एक परत उत्पन्न कर ली जाती है, विसरण विधि द्वारा बनाई जाती है। और इसके निचले भाग को धातु से लेपित कर दिया जाता है, धातु का इस पर लेप चढ़ा दिया जाता है और यह कैथोड का कार्य करता है, नेगेटिव टर्मिनल का कार्य करता है। और जो इसकी मोटाई होती है वह लगभग 300 माइक्रोन की, माइक्रोमीटर कोटि की होती है, और इसकी जो मोटाई होती है वह लगभग 0.2 माइक्रोमीटर कोटि की होती है। बहुत पतली परत विसरण विधि द्वारा बना ली जाती है। और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह अधिक रखा जाता है और पतली परत को ऊपर रखा जाता है, इसी के ऊपर प्रकाश आपतित होता है। शेष ऊपरी भाग को छोड़कर, इस ऊपरी भाग को खुला छोड़कर शेष भाग पर काला पेंट कर दिया जाता है, ताकि प्रकाश की हानि न हो, प्रकाश ऊर्जा की हानि न हो, इस पर जो प्रकाश आपतित हो। तो इस प्रकार से बनाया जाता है। अब इसमें ये जो ऊपरी पी प्रकार चालक की परत होती है, इसके ऊपर फिंगर इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। फिंगर इलेक्ट्रोड इस तरह से उंगली की तरह, धातु का इलेक्ट्रोड, फिंगर इलेक्ट्रोड कहते हैं इसको, धातु के इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं और इसको यह एनोड का कार्य करता है। यहाँ पर अगर नीचे पी प्रकार की परत होती है और यह एन प्रकार की, तो कैथोड का कार्य करता है, तो यह एनोड का कार्य करता है फिंगर। और इसको कभी कभी ग्रिडिंग कर देते हैं। तो फिंगर इलेक्ट्रोड लगे होने के कारण इसका ऊपरी पृष्ठ, अधिकांश ऊपरी पृष्ठ खुला होता है, जिससे कि प्रकाश आसानी के साथ इस पर आपतित होता है और इस ऊपरी पृष्ठ द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब होता है। तो ये है
सोलर सेल का डिजाइन। अब इसका जो संकेत होता है सोलर सेल का वो इस तरह से बना देते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बना दिया जाता है। इस तरह से सेल की भांति ही होता है सोलर सेल। तो इस तरह से सोलर सेल का ये संकेत होता है। अब इसकी क्रियाविधि समझते हैं हम लोग। क्रियाविधि तो क्रियाविधि यूं समझ सकते हैं कि जैसे ये पतली पी प्रकार अर्धचालक की परत हो गई और यह नीचे एन प्रकार की अर्धचालक की परत हो गई, पी प्रकार और एन प्रकार। तो जब सौर विकिरण यानी सौर प्रकाश जब इस परत पर पतली परत पर पड़ता है तो आसानी के साथ परत के पतली होने के कारण यह संधि के पास पहुंच जाता है, इसके फोटॉन संधि के पास पहुंच जाते हैं और संधि में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों का जो संयोजन होता है, संयोग होता है, उसको ब्रेक कर देते हैं। एनर्जी पाकर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उत्पन्न हो जाते हैं संधि के पास। और हम जानते हैं कि पीएन संधि डायोड में जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र होता है वह एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर होता है। यह इंटरनल वैद्युत क्षेत्र होता है, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र। और यह वैद्युत क्षेत्र इन पी और एन क्षेत्रों में उपस्थित अल्पसंख्यक आवेश वाहकों को संधि में से गुजरने में सहायक होता है। अतः एन क्षेत्र के समस्त कोटर पी प्रकार अर्धचालक की परत पर आ जाते हैं और इस प्रकार पी प्रकार अर्धचालक की परत पॉजिटिव हो जाती है और इलेक्ट्रॉन जो उत्पन्न होते हैं वह एन प्रकार अर्धचालक में आ जाते हैं, अर्थात इसके साथ जो धातु का लेप किया जाता है, धात्विक लेप जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इस प्रकार एन क्षेत्र ऋणावेशित हो जाता है और पी प्रकार ये पी क्षेत्र धनावेशित हो जाता है और इस प्रकार पी और एन के बीच एक व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। अब यदि हम इसको किसी बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दें तो बाह्य प्रतिरोध से जोड़े जाने पर पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर एक धारा बहने लगती है। इसमें बाह्य बैटरी की किसी आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार और जो सौर सेल होते हैं, सोलर सेल, इनमें जो उत्पन्न विभवांतर होता है, जो वोल्टता होती है बहुत कम होती है, लगभग 0.5 वोल्ट के करीब होती है। इस प्रकार कई सोलर सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर और अधिक वोल्टता प्राप्त कर ली जाती है, अधिक शक्ति का। उसको सोलर पैनल कहा जाता है, जिसमें कई सोलर सेलों को मिलाकर उसे सोलर पैनल कहा जाता है। अब और इसके लिए जो उपयुक्त पदार्थ होते हैं वह अब इस उपयुक्त पदार्थ जो होते हैं वो सिलिकॉन होता है और गैलियम आर्सेनिक होता है, क्योंकि गैलियम इसके लिए जो उपयुक्त पदार्थ होते हैं वे प्रकाशग्राही होते हैं, अर्थात जिनका प्रकाश के प्रति अवशोषण बहुत अधिक होता है, उन पदार्थों का उपयोग किया जाता है। जैसे गैलियम आर्सेनिक विशेष रूप से चुना जाता है, सिलिकॉन भी यूज किया जाता है। अब ये देखा जाता है कि जो साधारण प्रकाश होता है उसमें अधिकतम तीव्रता के समय जो उपस्थित फोटॉन होते हैं उनकी जो ऊर्जा होती है, प्रकाश की तीव्रता, इसको हम ले लें प्रकाश की, इसको और इधर बना लें। ये देखा गया कि जो साधारण प्रकाश होता है उसकी अधिकतम तीव्रता का जब साधारण प्रकाश होता है जो उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा के जो फोटॉन होते हैं उनकी ऊर्जा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होती है। 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.5 यहाँ ले सकते हैं हम लोग, 0.5, 1 और 1.5, 2 एंड 2.5, इस तरह से ये ऊर्जा एचई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
और इधर प्रकाश की तीव्रता हो जाएगी ये आई। तो ये देखा जाता है कि जब प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है तो उसमें उपस्थित फोटॉनों की जो अधिकतम ऊर्जा होती है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होती है। तो इसलिए जो सौर सेल बनाते समय ये याद रखा जाता है कि उस पदार्थ का बनाया जाता है जिसका एनर्जी बैंड, जो बैंड गैप होता है, एनर्जी बैंड गैप जो अर्थात चालन बैंड और संयोजक बैंड के बीच का जो अंतराल होता है वो 1.5 के करीब होना चाहिए। तो सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनिक का इस्तेमाल करते हैं। गैलियम आर्सेनिक से इसको निर्मित किया जाता है। इसका जो ऊर्जा अंतराल होता है 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है, इसलिए गैलियम आर्सेनिक को अधिक उपयुक्त माना जाता है। तो इस प्रकार अब जब इस पर प्रकाश आपतित होता है तो इसके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होता है उसको ओपन सर्किट वोल्टेज बोला जाता है, खुले परिपथ का विभवांतर बोला जाता है या विद्युत वाहक बल कह सकते हैं। तो यदि हम अब इसके लिए यदि हम V और I के बीच ग्राफ खींचें तो वह फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाया जाता है क्योंकि इसमें किसी बैटरी की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका जो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है इसको हम लोग VOC लिखते हैं और लघुपतित किए जाने पर अर्थात किसी प्रतिरोध से जोड़ जाने पर जो धारा बहती है उसको I शॉर्ट सर्किट कहा जाता है, शॉर्ट करंट, शॉर्ट सर्किट। तो इसको हम लोग यहाँ पर ISC। तो इस तरह से ग्राफ बनता है। अब ये देखा जाता है कि जब बाह्य प्रतिरोध R को जोड़ते हैं तो इसका कुछ आंतरिक प्रतिरोध भी होता है, इसलिए करंट कुछ कम प्राप्त होती है, यानी इसके ISC की तुलना में कुछ कम करंट प्राप्त होती है और थोड़ा वोल्टेज भी कम हो जाता है क्योंकि दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं। तो ये है आपका सौर सेल। अब सौर सेल का उपयोग तो आप जानते ही, सौर सेल का उपयोग जो अंतरिक्ष यानों की बैटरियों को आवेशित करने के लिए किया जाता है। कैलकुलेटर में इस्तेमाल करते हैं सौर सेल का, बैटरियों को मोस्टली चार्ज करने के लिए। और आजकल सोलर पैनलों का इस्तेमाल किया जाता है, जो द्वितीयक सेल होते हैं जिनको बैटरी बोला जाता है, उनको चार्ज करने के लिए हम लोग सौर सेल का या सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार ये सौर सेल के बारे में हो गया आपको।